नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार जैन और यहाँ पैसों की बात करते हैं। हाउ टू जनरेट मनी वाया ट्रेडिंग एंड वेल्थ प्रोडक्ट। और यहाँ हम पैसे किस तरीके से बनाएं ट्रेडिंग के थ्रू, और हम ट्रेडिंग के अंदर हम फुटप्रिंट को कैसे पहचानें इंस्टीट्यूशनल के, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल आते हैं और जब शेयर मार्केट में जब इंस्टीट्यूशनल की जब एंट्री होती है तब वो बाइंग बल्क में बाइंग करके वो अपना प्राइस को बढ़ा के फिर उसके बाद अपना निकल जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स, और उसमें आके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं काफ़ी। तो हम उस फुटप्रिंट को कैसे पहचानें, तो उसके लिए हम छोटा छोटा आपको व्यू देते हैं कि किस तरीके से अभी इस वीडियो में हम जो छोटे व्यूज हैं वो हम आपको इसमें क्लियर करते हैं। कि जैसे कि आप यदि ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत भी आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, तो जैसे हम कोई यू टर्न, जैसे कोई प्राइस 100 रुपये का है और वो वापस कई दिनों के बाद 100 रुपये पे आता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होते हैं तो जो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो ब्रेकआउट जब फेल होते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि रिटेल ट्रेडर वहाँ पर ट्रैप होते हैं, वहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे आ जाता है और रिटेल ट्रेडर का लॉस होना चालू हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है और वो पैसे को खो देता है। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, और वो जो इंस्टीट्यूशनल की बाइंग होती है वो थोड़ा नीचे जाके होती है, वहाँ पर ही स्टॉप लॉसेस वो अपना लगाते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ से अपना बल्क में चालू करते हैं कि किस तरीके से हम उसको फुटप्रिंट को किस तरीके से पहचानते हैं। तो वो इसी तरीके से आते हैं और वो बाद के ब्रेकआउट्स को जो स्टॉप लॉस जैसे ही रिटेलर फंस जाता है फिर उसके बाद यू टर्न मार के वो सीधा ऊपर जंप मारते हैं धीरे धीरे। तो ये उससे पहले हमें इसमें ब्लॉक्स को भी जानना पड़ेगा और फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं काफ़ी, तो उसको पहचानना पड़ेगा। लिक्विडिटी स्टॉक भी पहचानना आना चाहिए कि किस स्टॉक में लिक्विडिटी होती है, इंडेक्स में लिक्विडिटी कहाँ होती है, करेंसी में लिक्विडिटी कहाँ होती है। तो हम लिक्विडिटी को पहचानेंगे और फिर उसके बाद हम लिक्विडिटी को पहचानेंगे और ब्लॉक्स को भी पहचानेंगे और फेयर वैल्यू गैप्स को भी हम पहचानेंगे कि किस तरीके से कहाँ जनरेट होते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं जहाँ हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, और उन स्टॉक्सों में इंस्टीट्यूशनल की बाइंग होती है और उसमें लिक्विडिटी जहाँ जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ हम ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। इजी टू यूज वो हो सकता है हम सभी के लिए। और फिर उस स्टॉक्स को कौन कौन से स्टॉक्स हैं, जैसे निफ्टी के 50 के स्टॉक्स हैं या मिड कैप के स्टॉक्स हैं, या हम इंडेक्स में जा सकते हैं या फिर हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं, या फिर हम MCX में जा सकते हैं, वहाँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ जहाँ लिक्विडिटी होती है वहाँ हमारा ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। हम ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाएंगे जहाँ लिक्विडिटी कम से कम होती है और वहाँ हम ट्रैप होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब ब्लॉक्स कैसे पहचानेंगे, VCF कैसे पहचानेंगे, तो वो अब क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा लाइव भी आना पड़ेगा। तो लाइव वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो उसमें हम लाइव बताएंगे कि कहाँ कहाँ ब्लॉक्स जनरेट होते हैं, कहाँ कहाँ फेयर वैल्यू गैप्स जनरेट होते हैं, और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, किस किस स्टॉक्स में हमको जाना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और वहाँ हम लोग पैसे को इजी टू यूज, मतलब पैसे को जनरेट कर सकते हैं। और रिस्क एंड रिवार्ड के साथ, रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ही मैंडेट है, और रिस्क एंड रिवार्ड आप डिफाइन नहीं करेंगे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। इसमें शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू, स्विंग, आप जिस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग टाइम जोन भी क्लियर करेंगे कि वो टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, और यदि हम इंटर डे में जा रहे हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज होगा, या हम स्विंग में जा रहे हैं तो हम कौन सा टाइम फ्रेम इसमें यूज करेंगे। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये वाया स्टेप हम थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्लियर करते जाएंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है। रिस्क एंड रिवार्ड
रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस कहाँ रखने चाहिए वो ज़रूरी है। और हमारी यदि एक्यूरेसी 80-90%, 70-80% भी रहती है तो हम काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो 70-80% एक्यूरेसी लाने के लिए सपोज कीजिए आप 20 दिन महीने में ट्रेडिंग होती है, उसमें से हम 1:3 या 1:2 का जो भी आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम बहुत अच्छा पैसा उसमें बना सकते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। और उसमें हम लाइव समझेंगे कि किस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक को पहचानें, ट्रेडिंग के थ्रू मनी कैसे जनरेट करेंगे। तो ये हम आपको 2-4 वीडियो में हम आपको ये चीज़ क्लियर करेंगे। उस तरीके से हम पैसे को कैसे बना सकते हैं वो हम थोड़ा लाइव भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको ट्रेडिंग में इश्यूज आते हैं और ग्राउंड लेवल पे इश्यूज जो आते हैं आपको, तो वो मुझे आप बताइएगा वाया कमेंट। हम आपको उस कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। और हम एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी किस तरीके से हमें रखनी है, तो वो हम कंसिस्टेंसी हम स्टॉक्स में रख सकते हैं। यदि हम जॉब में हैं तब भी हम उसमें हम किस तरीके से हम यूज करना है हमें, हम वो भी बताएंगे। और यदि हम फुल टाइम ट्रेडर हैं तो हम कैसे हम उसको हम ले सकते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए